आमीन। मैं पास्टर जॉनी को विनती करता हूं कि परमेश्वर के वचन से हमारी अगुवाई करें। आइए हम तालियां बजा के उनका स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे एक और बार अवसर दिया उसके वचनों को सुनाने के लिए। और आज हम देखेंगे यजकेल में से यजकेल की किताब और उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यहाँ पर परमेश्वर का दर्शन ले रहा है यजकेल, और क्या बोलता है यहाँ पर इस ये वचन। इसलिए, हाँ पढ़िए मैम। इसलिए चाहे वे सुने या न सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं। चाहे वो सुने या ना सुने, तो भी तेरा काम क्या है? वचनों को बताते जा। परमेश्वर ये आज्ञा देता है एक उसके दास को, उसके भविष्यवक्ता को, चाहे वो सुने या ना सुने, तो क्या करना? मेरे वचन जो हैं उन तक पहुंचा देना। वो विद्रोही हैं। किन के लिए कह रहा है प्रभु? विद्रोहियों के लिए कह रहा है। पर यहां पर इस्राएली जाति परमेश्वर के खिलाफ हो चुकी थी। अपने अहंकार, अनाज्ञाकारिता और खुद का आदर चाहना और गंदी बातें और क्षमा रहित हो गए थे वो लोग। ये 5 चीजों के आज हम बारे में पढ़ेंगे कि एक विद्रोही कैसे बन जाता है परमेश्वर का दास, किस तरह से परमेश्वर के विरुद्ध आके खड़ा हो जाता है। हम परमेश्वर का दास बोलना बहुत अच्छा लगता है और हर कोई परमेश्वर का दास बनना चाहता है, पर दास की एक क्वालिटी होती है, खूबी होती है। दास मतलब आप परमेश्वर के यदि दास बनते हैं तो परमेश्वर से आप कुछ चाह नहीं सकते। दास मतलब ऐसा होता है फुल टाइम सर्वेंट, 24 घंटे का, वर्किंग आवर्स नहीं है। आज हम सर्वेंट है, आज हम नौकर हैं किसी के, कुछ समय के लिए जाते हैं, नौकरी करते हैं और आ जाते हैं। पर दास का मतलब है 24 घंटे हम उसके सेवक हैं, 24 घंटे हम उसके काम जो वो देगा उसकी आज्ञा के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। और साथ में हम उससे कुछ आशा नहीं रख सकते कि वो हमें देगा। उसकी इच्छा है वो हम दे या उसकी इच्छा है वो हमें ना दे, हम उसका हकदार नहीं है। यहां पर बोलते हैं कि उसके विद्रोही बन गए। वो विद्रोही बनने का कारण मैंने आपको बताया। सबसे पहला कारण होता है कि हम अनाज्ञाकारिता, हम उसकी आज्ञा से अलग हो जाते हैं। उसकी आज्ञा मानना हमें पसंद नहीं है। उसकी आज्ञा के ऊपर हम अपनी इच्छाओं, अपनी जो चाहते हैं वो हम कर देते हैं, और उस कारण से हम क्या होते हैं? उसके विद्रोही हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं और परमेश्वर हमसे घृणा करने लग जाता है, हमसे चिढ़ जाता है। इस चीज को यदि हम देखें तो पहला शमूएल और उसके 15 के 22 में साफ कहता है वो कि, ये मैं पढ़ता हूं फटाफट। यहां पर लिखा है कि क्या यहोवा, शमूएल बोल रहा है शाऊल से, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से होता है? उसकी बात मान लो हम तो ज्यादा प्रसन्न होता है, ना कि हम उसको चंदा दे दें, उसके लिए टाइट दे दें, या फिर उसके लिए हम कुछ भी अपने पैसों में से दे दें। हम सोचते हैं हम अपना पैसा उसको दे रहे हैं, पर आप सोचिए कि आगे यदि परमेश्वर हमें इस योग्य नहीं बनाता, नौकरी नहीं देता, तो हम कहां से पैसा कमाते? सब कुछ परमेश्वर ने हमको दिया, आशीषें उसने हमको दी, हमने उसका धन्यवाद भी दिया, और उस आशीषों में से जब हम उसको देते हैं उसके भवन में, तब क्या बोलते हैं? मैंने दिया। अरे प्रभु की महिमा से हम उसको दे रहे हैं। और यही होना चाहिए कि हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा हो, उसी के लिए हम कार्य करें। और उसके दिए में से जब हम देते हैं तो अपने ऊपर नाम ना लें कि मैंने करा। हाँ, परमेश्वर की दया से ये ऐसा हो गया। और उसकी आज्ञाओं को मानना सर्वप्रथम हम रखें। जब तक हम उसकी आज्ञाओं को मानते रहेंगे, वो हमको अपना पुत्र, अपना पुत्री बनाएगा। और यदि हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं तो फिर क्या होगा? वो हमको विद्रोही की तरह ट्रीट करेगा। और विद्रोही बनना आसान बात नहीं है। दूसरी बात हम देखते हैं, खुद का आदर चाहना। ये यूहन्ना
5:14 में लिखा है, चौदह नहीं 44, यहां पर कहता है, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो वह आदर तो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते। किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? ये फरीसियों के लिए बोला गया था। एक दूसरे से हम क्या चाहते हैं? आदर चाहते हैं। उस आदर को पाने के लिए जो सच में परमेश्वर है उसकी इच्छा क्या है, उसकी तरफ से जो आदर मिलना चाहिए उसको हम भूल जाते हैं। आगे पूरा यदि हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर सब कुछ है कि क्या चाहते हो तुम? सभाओं के अंदर मुख्य स्थान चाहते हो, जगह जगह जाते हो। और फरीसी एक अलग लिबास पहना करते थे जिससे दूर से लोग उनको पहचान लिया जाए कि हाँ ये फरीसी लोग हैं, और अपने आप को रब्बी कहलवाते थे वो, कि हमें रब्बी कहा जाए। और सड़कों के नुक्कड़ों पे और लंबी लंबी प्रार्थना किया करते ताकि लोग उनको चिन्ह से पहचान ले कि हाँ यार ये कोई धर्मी व्यक्ति है, ये कोई परमेश्वर का दास है। क्या कारण था? कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लोगों से वो आदर प्राप्त कर ली, और उस आदर प्राप्त करने के लिए जो सच में परमेश्वर की इच्छा है उसको वो भूल गए। और इन कारणों से भी क्या होता है? हम परमेश्वर के विरोधी बन जाते हैं, क्योंकि हमने उसकी इच्छा और उसका आदर चाहा ही नहीं। हम सिर्फ किसके चाह रहे हैं? मनुष्यों के आदर के पीछे पड़े हुए हैं कि मनुष्य हमारा आदर करे, मनुष्य हमको हमारी प्रशंसा करे, मनुष्य हमको सराहे। बस इसी चीज में पड़े हुए हैं और मनुष्य को खुश करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और सच में जो परमेश्वर का वचन है वो हम सुना नहीं रहे, उसके अंदर मिलावट कर देते हैं कई बार। पर एक अच्छे उपदेशक का यही कर्तव्य होता है कि जो बाइबल कह रही है एज इट इज वो उसको प्रेजेंट करे, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का क्या है? एक देह है। परमेश्वर जब हम कलीसिया के अंदर उसकी स्तुति आराधना करते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी है, स्वर्गदूत भी है और उसका पवित्र आत्मा भी है। तीनों की उपस्थिति है। जब हम बोलते हैं कुछ तो यह ध्यान रखें कि उनकी उपस्थिति में हम बोल रहे हैं, तो सोच समझ के बोलना है हमें। और यहां पर क्या बोलता है वो? कि तुमने क्या चाहा? कि सिर्फ एक दूसरे का आदर चाहते हो, और वह आदर तो जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते। अरे आदर देने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। एक मामूली चरवाहे को उसने राजा बना दिया, ये आदर है। मामूली चरवाहा जिसको मतलब एक सैनिक भी भगा दे, सैनिक भी उसकी आदर नहीं करे, उसको दाऊद को उसने क्या कर दिया? राजा बना दिया। सिर्फ और सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा से काम करता था और उसके जीवन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा होती थी। और हर जगह बोलता था मेरे साथ मेरा जीवता परमेश्वर है। ये उसकी एक गवाही थी। इसका इतना विश्वास था कि मेरा जीवता परमेश्वर मेरे संग संग रहता है हमेशा। उसके आधार पर परमेश्वर ने उसके विश्वास के आधार पर, उसकी इस प्रशंसा के आधार पर उसको क्या बना दिया? राजा बना दिया। और राजा बनने के बावजूद भी वो दिन में 7 बार क्या करता था? परमेश्वर की प्रशंसा करता था। कितनी बड़ी बात है। हम हमारे कामों में उलझ जाते हैं, दिन में 2 बार नहीं कर पाते। सुबह शाम की बाइबल तो पढ़नी ही चाहिए एक विश्वासी को। वो 7 बार करता था। पूरे देश का भार उसके ऊपर, और पूरे देश की किस तरह से चलाना है। दुश्मनों का अटैक भी हो रहा था, उसका खुद का बेटा उसके खिलाफ हो गया, सब कुछ होगा। उसके बावजूद भी उसने उसकी आराधना करना नहीं छोड़ी। ये है डेडिकेशन कि पूर्ण रूप से प्रभु मैंने ये जान लिया है कि तेरी प्रशंसा में जो आनंद है वो और कहीं नहीं है। तेरी स्तुति करने में जो संतुष्टि है वो और कहीं नहीं है। वो उसने जान लिया था और उसको वो करता रहता था निरंतर। और उसी का प्रतिफल है कि आज हमें भजन संहिता के इतने ढेर सारे भजन मिले। और आगे बोलता है वो कि अहंकार किस तरह से हमें क्या करता है? परमेश्वर का विरोधी बनाता है। इसके लिए हम देखते हैं नीति वचन। यहाँ पर एक हमें आज्ञा दी गई है कि किस तरह से हम अहंकार से दूर रहें। नीति वचन 8:13 यहाँ पर कहता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। परमेश्वर का ये बुद्धि बोल रही है कि मैं किससे बैर रखती हूँ?
घमंड, अहंकार और बुरी बात से। हर चीज से मैं बैर रखती हूँ। यदि हमारे जीवन में अहंकार आ गया तो हम किसके बैरी हो गए? उसके बैरी हो गए, यानी कि हम उसके विरुद्ध आके खड़े हो गए। और अहंकार क्यों आता है? वचन कहता है कि अहंकार जब आता है, जब तुमको मैंने क्या दिया? भेड़ बकरियां दी। उस भेड़ बकरियों का मल्टीपल होता गया, तुम्हारे जीवन के अंदर आशीष आती गई। और जब पूर्ण रूप से तुम्हारे जीवन में आशीष आ गई तो तुम मुझे भूल गए। और भूल के क्या हो? अपने अहंकार में आ गए हो। और अहंकार के कारण क्या हुआ? तुम मेरे विरुद्ध आके खड़े हो गए हो। परमेश्वर कितनी आसानी से समझाता है, कितने अच्छे वचन देता है हमें कि हम इन बातों से कैसे बचें, क्योंकि ये वो बातें हैं जो हर एक मनुष्य के अंदर आती हैं। क्योंकि मनुष्य का चरित्र ऐसा है, वो पाप से जन्मा है और पाप करने के लिए पीछे भागता है। जब तक उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जब तक उसके अंदर उस सहभागी सहायता सहयोग, परमेश्वर का जो आत्मा सहयोग देने के लिए दिया है वो नहीं है, वो पाप करेगा। पर हमें हमारे पापों से बचाता कौन है? सिर्फ उसका आत्मा। चाहते हैं, कर नहीं पाते। ये है परमेश्वर की आत्मा की एक महानता, कि उसने चुन लिया हमें, तो हम चाह के भी उसके गलत काम नहीं कर पाते। पर आज ये समय है कि हम उस चीज़ों को जांच लें। क्या हम अनाज्ञाकारी तो नहीं है? क्या हम खुद की प्रशंसा तो नहीं चाहते? क्या हम उसके अपने अहंकार में तो नहीं आ गए? क्योंकि यदि ये चीज़ें हैं तो हम उसके विरोध में आगे खड़े हो जाते हैं। और विरोधियों के लिए उसने साफ कहा है, आगे बताऊंगा मैं। और उसके बाद कहता है वो कि इफिसियों 4:29 में कि हमारे मुंह से गलत बात ना निकले। कई बार होता है हम हमारे पुराने मनुष्यत्व में, संसारिक बातों में जब चले जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम आज क्या हैं, और हम भूल जाते हैं और उसके अनुसार हम बात सब कुछ भूल जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है 4:29 में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले को अनुग्रह हो। यही बातें हमारे मुंह से निकले। यदि हम गलत बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? आगे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अरे प्रभु की आत्मा को हम शोकित कर देते हैं जब हम बोलते हैं और सोचते नहीं है जब। इसलिए सोच विचार के हम बोलें। प्रार्थना के विषय में भी यही बोल रखा है, एक आज्ञा दे रखी कि तू याद रख कि तू किससे प्रार्थना कर रहा है। अरे वो स्वर्ग में विराजमान है और तू पृथ्वी पर है, तेरे बोल थोड़े हों। सोच समझ के प्रार्थना कर, क्योंकि तू किससे प्रार्थना कर रहा है? पूरे सृष्टि के सृजनहार से प्रार्थना कर रहा है, उससे प्रार्थना कर रहा है। भले इसलिए तेरे मुंह से क्या है? चौकसी कर। लिखा है वचन के अंदर, अपनी मुंह की चौकसी कर। बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो छोटी सी जीभ है ना, हमें स्वर्ग राज्य में भी ले जा सकती है और यही जीभ हमें नरक में भी ले जा सकती है। यदि हमने हमारे पापों का अंगीकार नहीं किया तो हम नरक में जाएंगे, निश्चित है। पर यदि हम अंगीकार करके प्रभु से माफी मांग लेते और कहते हैं जैसे कि आ प्रभु मेरे दिल में आ, और उसने वास कर लिया, हमको माफ कर दिया और हमको चुन लिया, तो यही जीव के कारण हम क्या होंगे? स्वर्ग राज्य में जाएंगे। कितना इंपॉर्टेंस है हमारे वचनों का प्रभु ने दिया है हमें, कि हमारे सिर्फ कहने से, हमारे मानने से प्रभु हमको चुन लेता है। और लास्ट में बोलता है वो क्षमा रहित। आगे देखते हैं इसी के 32 में क्या लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। जब हमारे अंदर क्षमा नहीं होती है तो हम परमेश्वर के दास, हमें परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। हमारे अंदर क्षमा होना बहुत आवश्यक है। लिखा है कि जिस तरह से उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया, तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा करो। बहुत कठिन हो जाता है कई बार, कई परिस्थिति में ऐसा कठिन हो जाता है, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है और हम हमारे ईगो में ऐसे आ जाते हैं कि हम क्षमा नहीं कर पाते। मनुष्य है और सोचते हैं कि हम उससे बड़े पद पे हैं, वो आके झुके हमसे, हमारे सामने। कई बार रिश्तों में भी ऐसा होता है, हम बड़े हैं, छोटे ने अगर कोई गलती कर दी तो हम क्षमा नहीं कर पाते। पर प्रभु क्या बोलता है, अरे मैं सबसे बड़ा हूं, मैंने तुम्हारी गलतियों को क्षमा कर दिया, तो तुम भी क्षमा कर सकते हो। अपने दिल को बड़ा करो और मेरे पुत्र के समान बनो, क्योंकि हम लोग जो मसीह हैं,
हम तो लेपालक पुत्र हैं, गोद लिए हुए बच्चे हैं। अरे उसने अपनी जो निज प्रजा इस्राएलियों को दंड देते समय नहीं सोचा, तो हमको भी दंड दे सकता है वो, हमको भी सुधार सकता है वो, और सुधारने के लिए वो बहुत कड़े कदम उठा सकता है। प्रभु हमको आज ये मौका दे रहा है कि आज हम इन 5 बातों के ऊपर गौर करें और सीखें कि सच में हमारे अंदर क्या बदलाव की आवश्यकता है। क्योंकि यदि है तो आज वो समय है कि हम उस चीज़ को सुधार लें। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके विरोध में आके खड़े हो जाएं, और विरोधियों के साथ वो कितना कड़ा व्यवहार करता है ये दोबारा यजकेल में देखते हैं हम। और यजकेल 3:26 में पढ़ता हूं मैं कि तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा, जिससे तू मौन रहकर उनका डांटने वाला ना हो, क्योंकि वे विरोधी घराने के हैं। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूंगा तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा और तू उनसे बातें ऐसा कहना, प्रभु यों कहता है, जो सुनता है वह सुन ले और जो नहीं सुनता है वह ना सुने, तो वह विरोधी घराने के हैं ही। ये चीज़ उसी दर्शन को हम आगे पढ़ते हैं, उसमें क्या है कि प्रभु ने उसको दर्शन दिया और बोला कि उनको मतलब वचन भी मेरे आधार पर ही दूंगा, विरोधी घराने के ही हैं वो, इच्छा होगी तभी सुनाऊंगा, नहीं तो मैं तेरा मुंह भी बंद कर दूंगा। यजकेल के लिए बोल रहा है वो, मतलब तू चाहेगा ना कि डांट के सुधार दे, नहीं सुधार पाएगा। कितना ज़्यादा एक गुस्सा है परमेश्वर के अंदर कि मैं इनको आज मौका दे रहा हूँ, इनको मैंने सब करा, मिस्र देश की गुलामी में से निकाल के लाया और इनको पूरे 40 साल संभाला, खाना दिया, आशीष दी, इनको इतना घर दिया और सब कुछ हर तरह से बसाया मैंने इनको, और जब इनके पास सब कुछ आ गया तब इन्होंने मेरे को त्याग दिया। बोला बिल्कुल एहसान फरामोश हो गए, एहसान है ही नहीं इनके अंदर। और जिनको मैंने आज्ञा दी थी कि अपने बच्चों को यही सिखाना तुम और याद दिलाना कि मैंने क्या क्या आश्चर्य कर्म किए हैं, इन्होंने बच्चों को भी नहीं बताया और अलग ही दिशा में चले गए, गृह देवता रख लिए घर में, और मैं जो जीवता परमेश्वर हूं मुझे भूल गए। कितना एक गुस्सा, एक क्रोध था उसके अंदर, और बोलता मैं इनको सुधरने भी नहीं दूंगा, क्योंकि डांट कर तू सुधार देगा ना, तेरा जीभ चिपका दूंगा तालू में से, बोल नहीं पाएगा तू। ये है विरोधियों के प्रति उसका क्रोध। हम आज किस तरह से अपने आप को बचा के चलाना है, चलना है, ये चीज़ सीखनी है हमें, क्योंकि प्रभु बहुत महान है। योएल में देखते हैं हम लास्ट में, योएल 2:12, उसमें कहता है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अभी भी मौका है, अभी भी सुन लो और उपवास करो, फास्टिंग करो, रो पीटो और अपने जो अधर्म हो उनको अंगीकार कर लो, तब तुम क्या कर लोगे, बच जाओगे। और लिखा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देखकर पछताने हारा है। अरे तुम्हारा दुख देखकर वो पछता जाता है कि तुमको मैंने इतना दुख कैसे दे दिया। गुस्से में कर देता है, जैसे एक पिता गुस्से में अपने पुत्र को मारता है और जब उसके ज़्यादा लग जाती है तो उसके दिल में दुख होता है, मेरा ही पुत्र था, मेरी ही पुत्री थी। ऐसा ही परमेश्वर है, ऐसा ही दयालु, ऐसा ही करुणा निदान, विलंब से क्रोध करता है। उसके विलंब से क्रोध करने को उसका अनदेखापन ना देखें, ये ना सोचें कि वो देखता ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, अपने पुत्रों पर दया करता जाता है, करता जाता है। और अब आज जब दया कर रहा है तो आज हमें अपने आप को परखना है, और वो परखने के द्वारा यदि कोई कमी निकलती है तो उसको आज सुधार लें, पश्चाताप कर लें, क्योंकि वो क्या करता है, क्रोधित बहुत है, पर हमारे जो दुख को देखकर क्या करता है, पछताता है, दुखी हो जाता है वो। और लास्ट में बोलता है वो 18 में, इसके 2:18 में, तब यहोवा अपने देश के विषय में तब यहोवा के
तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न, नया दाख मधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अरे सब कुछ मैं करने को तैयार हूं, और यहां तक कि अन्य जातियों के बीच में मैं तुम्हारी नामधराई अब दोबारा नहीं होने दूंगा। कोई नहीं बोल पाएगा या परमेश्वर की प्रजा ऐसी कैसे गड्ढे में पड़ी है, कैसे इसको दंड मिला। अरे मैंने मारा ना, मैं ही खड़ा करूंगा, मैं ही नया दाख मधु दूंगा, मैं नया तेल दूंगा, और मैं तुम्हें नया अन्न दूंगा, सब कुछ मैं दूंगा, आशीष से भर दूंगा। तुमने पछता लिया, बस तुमने अपने गुनाहों को मान लिया। बस जो मेरे विरोध में खड़े थे, अब तुम मेरे संग हो गए हो, अब तुम मेरी संतान हो। क्योंकि लास्ट में वो कहता है, एक पहला यूहन्ना के अंदर उसने साफ कह रखा है, उसकी संतान बनने का क्या है। यदि पहला यूहन्ना 2:29 में, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। अरे सब कुछ दिया, आशीष दी, सब कुछ दी, और यहाँ पर बोल दिया कि यदि तू जानता है कि वो धर्मी है, तो तू ये भी जानता है कि जो धर्म से जन्मा है वो कौन है, यानी कि तू संतान है उसकी, तू धर्म से जन्मा है अब, और उसके धर्म के कामों के अनुसार तू तेरे जीवन को अब चला। और परमेश्वर इन वचनों से हमको आशीषित करे कि हम आज, हमारे पास ये मौका है कि यदि हम उसके विरोध में कहीं ना कहीं हैं, तो आज हम बदल जाएं, पश्चाताप कर ले, क्योंकि हमारी वो आशीष रुकी हुई है उस पश्चाताप के कारण। हमें अगर हमारे जीवन में आशीषें चाहिए, तो हमको हमारे गुनाहों का अंगीकार करना होगा। परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।